क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखवाए जिसमें था कि जीवों का उत्पत्ति जो हुआ है वो कैसे हुआ। हाँ या ना? तो देखो सर्वप्रथम जीव का जो उत्पत्ति हुआ 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। कब हुआ? 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। इस वर्ष में देखा गया था इतना वर्ष पहले। ठीक, फिर धीरे धीरे उत्पत्ति हुआ। जानते हो कैसे? वातावरण के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? वातावरण के प्रभाव से। कितना वर्ष पूर्व? 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। सर्वप्रथम जीव का क्या हुआ? उत्पत्ति। क्या हुआ? उत्पत्ति। तो देखो एक विकासवाद का संस्थापक है जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। क्या नाम है? चार्ल्स डार्विन। ये विकासवाद के संस्थापक है। मतलब आप बोल सकते हैं कि विकासवाद का सिद्धांत कौन दिए? चार्ल्स डार्विन। और सिद्धांत जब दिए थे एक पुस्तक में लिखे जिनका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये किताब कौन लिखे? चार्ल्स डार्विन। कौन लिखे? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन कौन है? विकासवाद के संस्थापक। कौन है? संस्थापक। कौन है? नाम बताइए उनका। चार्ल्स डार्विन। ये बात बताएं कब? 1859। कब बताएं? 1859। इसका मतलब विकासवाद के संस्थापक जो कि है कौन? चार्ल्स डार्विन। इन्होंने अपने पुस्तक में जिनका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस पुस्तक में विकासवाद के सिद्धांत के बारे में बताया। किसके बारे में? विकासवाद के सिद्धांत के बारे में। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम आप लोग को लिखवाए कि जो अलग अलग वैज्ञानिक है वो अपना मत कैसे दिए, है ना? किससे संबंधित? विकास से रिलेटेड, है ना? तो सबसे पहला आते हैं जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। क्या नाम है वैज्ञानिक का? कैरोलस लिनियस। फिर से बोलिए, कैरोलस लिनियस। कब? 1700। ये दो वर्ग में बांटे। कितना वर्ग में? पहला कौन जगत है? दूसरा जंतु जगत। पहला कौन है? दूसरा जंतु जगत। अच्छा, कौन बांटे? कैरोलस लिनियस। डार्विन? कैरोलस लिनियस। कौन बांटे? कैरोलस लिनियस। 1758। कितना जगत? पादप और जंतु। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ या ना? ये तो विकासवाद के संस्थापक इनको बोला गया। इन्होंने इनका पुस्तक का नाम इसमें विकासवाद का सिद्धांत को समझा है। कौन समझा है? आगे कैरोलस लिनियस कितना वर्ग में बांटे? पहला कौन? दूसरा जंतु जगत। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए अगला वैज्ञानिक का नाम है जिनका नाम है E.H. हैकेल। क्या नाम है? E.H. हैकेल। E.H. हैकेल। अच्छा, जर्मन वैज्ञानिक, मतलब भारत में घर था? नहीं। कहाँ? जर्मनी में। कहाँ घर था? जर्मनी में। तो जर्मन के वैज्ञानिक जिनका नाम है E.H. हैकेल 1866 एक तीसरा जगत का निर्माण किया, तीसरा वर्ग में बांटे जिनका नाम था प्रोटिस्टा। इसका क्या नाम था? प्रोटिस्टा। नया समझ में आया? देखो हम क्या बोले। कैरोलस लिनियस दो वर्ग में बांटे थे, पादप जगत और जंतु जगत। ये वैज्ञानिक जो है जिनका नाम है E.H. हैकेल तीसरा जगत बनाया जिनका नाम क्या था? प्रोटिस्टा। क्या नाम? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जगत हो गया। तो टोटल के हो गया? 3। समझ आया? लेकिन दो को बताए कौन? कैरोलस लिनियस। तीसरा के बारे में E.H. हैकेल। कब बताए? 1866। इनका घर द्वार जर्मनी। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे अगला वैज्ञानिक है H. विटेकर। आर विटेकर। क्या नाम है? आर विटेकर। क्या नाम है? आर विटेकर। अच्छा, कब? कितना लिखा हुआ है? 1969। सब आता है ना? कितना जगत वर्गीकरण? कितना जगत? समझ में आया? देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो था ना कि अलग अलग वैज्ञानिक के बारे में बताना है, तो सबसे पहले आए थे कैरोलस लिनियस जो कितना वर्ग में बांटे? 2। फिर आए E.H. हैकेल जो कितना जगत का निर्माण किए? और 5 में कौन बांट दिए? कौन? यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ या ना? आगे पांचों जगत का नाम बोलिए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। अच्छा, ये कौन बताए? कैरोलस लिनियस था? कौन बताए? अच्छा, आर विटेकर जर्मनी के थे? जर्मनी के कौन थे? कौन थे? यहाँ तक बात क्लियर है? आगे
अब हम पढ़ेंगे मोनेरा जगत के बारे में। किसके बारे में? मोनेरा। अगला जो सवाल था वो था मोनेरा जगत के बारे में संक्षिप्त परिचय दे, हाँ या ना? तो चलिए, मोनेरा जो है सबसे प्राचीन, सरल तथा प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों का है समूह, हाँ या ना? ये सब इसमें पाए जाते हैं। सबसे प्राचीन, सरल, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव, जैसे में जीवाणु, नीलरहित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया या माइक्रोप्लाज्मा, प्लाज्मा ना माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले किसके बारे में पढ़े? मोनेरा। किसके बारे में? मोनेरा। सबसे प्राचीन है, हाँ या ना? आगे प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है इसमें, उदाहरण के लिए यहाँ तक क्लियर है? आगे ये जो है मोनेरा जो है सर्वव्यापी है, हाँ या ना? जब सर्वव्यापी है तो प्रतिकूल वातावरण में सर्वाइव कर सकता है, जी सकता है, हाँ। चलिए आगे देखते हैं, पोषण की दृष्टि से कैसा हो सकता है? स्वपोषी और कौन जगत वाले? कौन जगत? स्वपोषी और स्वपोषी और परपोषी, आपको मालूम है किसको बोलते हैं? हाँ या ना? स्वपोषी जो अपने से खाना बनाता है, और परपोषी जो दूसरा से बनवाता है, हाँ नहीं। चलिए आगे, स्वपोषी और परपोषी। आगे देखिए, अब इसी का जो अगला पॉइंट था, कौन जगत के बारे में पढ़ रहे हैं? कौन जगत? जीवाणु इसका उदाहरण है, हाँ या ना? तो जीवाणु का भी बहुत सारा रूप होता है, ठीक। सबसे पहला है कोकी, का नाम है? कोकी। का नाम है? कोकी। कोकी ना? कोकी। का नाम है? कोकी। कैसन? कैसन? दूसरा बैसिलस, बैसिलस नहीं, बैसिलस। का नाम है? बैसिलस। कैसा होता है? कौन का? तीसरा कौन है? एस्पिरिला। क्या है? एस्पिरिला। कैसा आकार का? अच्छा, ये क्या है? जीवाणु का है, जीवाणु का रूप। क्या है? जीवाणु का रूप। अच्छा, कौन जगत में आएगा? मोनेरा। इसमें मोनेरा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ या ना? सब भुला गए ना पहले वाला? नहीं। पूछ लेते हैं। अच्छा, तो जो जीवाणु होता है वो कैसा है? एक कोशिकीय है, तो ये अकेला या समूह में पाया जाता है, ठीक है? अकेला या समूह में पाया जाता है, लेकिन जीवाणु होता कैसा है? कैसा होता है? अब देखिएगा, इसका जो है दृढ़ कोशिका भित्ति होता है। दृढ़ मतलब समझ आ रहा है? मजबूत बोल सकते हैं, है ना? मजबूत कोशिका भित्ति होता है। केंद्रक, केंद्रिका तथा केंद्रक झिल्ली क्या होता है? आगे जो है कसाबिका, फ्लैजेला और छोटे रोम इसमें क्या होते हैं? उपस्थित। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ या ना? चलिए, तीसरा क्वेश्चन जो हम आप लोग लिखवाए थे, तीसरा क्वेश्चन था, जल्दी जल्दी याद करिएगा, ठीक है? तो इस पे रेस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो था कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, हाँ या ना? तो हम बताएं कि 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व जीव सर्वप्रथम का हुआ उत्पत्ति। कितना वर्ष पहले? 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ या ना? वातावरण के प्रभाव से जीव का उत्पत्ति हुआ। चलिए आगे, इसमें एक विकासवाद के संस्थापक थे, मतलब विकास के बारे में बताएं, विकासवाद के बारे में, ठीक है? कैसे कैसे विकास हो रहा है, क्रमिक विकास के बारे में। तो विकासवाद के जो संस्थापक थे, जिनका नाम क्या था? क्या बताएं? 1859। वैज्ञानिक का नाम? चार्ल्स डार्विन। क्या बताएं? 1859। इनको और क्या कहा जाता है? भाई कौन सा किताब लिखे? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। एक किताब में विकासवाद के सिद्धांत को लिखे, विकासवाद के सिद्धांत को लिखे, इसलिए इनको बोला जाता है विकासवाद के का संस्थापक। कौन वैज्ञानिक को? यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन जो था, अलग अलग वैज्ञानिक के बारे में बताएं, ठीक है? तो सबसे पहला कौन थे? कैरोलस लिनियस। क्या बताएं? 1758। दूध जगत के बारे में बताए ना, हाँ या ना? पहला कौन जगत? दूसरा जंतु जगत। अच्छा, पादप जगत इंग्लिश में जंतु को, यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना? आगे फिर एक जर्मन के वैज्ञानिक थे, मतलब उनका घर कहाँ था?
जर्मन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था E.H. हेक्टर। E.H. हेक्टर 1866। तीसरा जगत के बारे में बताएं, का नाम था? का नाम था? समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ या ना? आगे आर विटेकर, क्या नाम है? अच्छा, वैज्ञानिक के नाम है कि जीवाणु के? हाँ, इन्होंने कब? 1969। कौन जगत के बाद कितना जगत के बारे में? कितना जगत? पहला कौन? कौन? दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा? अच्छा, पांचों में से पादप जगत किस में आएगा? और जंतु जगत? इसको हम बोल सकते हैं कि प्लांटी को पादप जगत बोलते हैं, एनिमिलिया को जंतु जगत। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ या ना? अगला क्वेश्चन आप लोगों का था मोनेरा के बारे में संक्षिप्त परिचय दें। मोनेरा के बारे में लिखना था, तो चलिए, मोनेरा सबसे प्राचीन सरल प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है। हाँ या ना? इसके उदाहरण क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे, जो मोनेरा जगत के होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं। हाँ या ना? प्रतिकूल वातावरण में चल सकते हैं। अब पोषण की दृष्टि से कितना प्रकार के? स्वपोषी और दोनों हो सकते हैं। कौन जगत वाले? कौन जगत वाले? स्वपोषी और किसकी दृष्टि से? कौन जगत के? यहाँ पे क्लियर है? आगे, जीवाणु का अलग अलग रूप है। तो जीवाणु ये अलग से जगत है नहीं, कौन जगत है? जीवाणु क्या है? उदाहरण है। जीवाणु क्या है? चलिए, पोपी कैसा प्रकार का? बेसिलस एस्पेरिला किसका रूप है? तीनों ना? किसका रूप? आगे, ये कोशिकीय हो सकते हैं, अकेला या समूह में पाए जाते हैं। आगे, इसका कोशिका भित्ति जो होता है कैसा होता है? मजबूत। आगे, इसमें केंद्रक, केंद्रिका तथा केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? आगे, इसमें कशाभिकाएं पाए जाते हैं और छोटे छोटे रोम, जिसको क्या बोलते हैं? क्लियर है यहाँ तक? पूछते हैं अभी पक्का? बताइए, 5 जगत वर्गीकरण के बारे में कौन बताए? कौन बताए? चार्ल्स डार्विन। जर्मनी वैज्ञानिक कौन थे? अच्छा, कौन थे? ये क्लियर है? अच्छा, विकासवाद के संस्थापक किनको बोला जाता है? इसको क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अच्छा, प्रोटिस्टा जगत के बारे में कौन बताए? E.H. कहाँ के थे? कब बताए? क्लियर हो गया? चार्ल्स विकासवाद के संस्थापक को कब बताए? किताब का नाम? क्लियर यहाँ तक? 5 जगत के बारे में कौन बताए थे? कब? 5 जगत के नाम? क्लियर हो गया? जीवाणु का रूप हम लोग को पढ़े? जो गोल होता है उसको, जो दंडाकार होता है, जो कॉमा होता है। अच्छा, एक कोशिकीय होता है कि बहुकोशिकीय? लेकिन अकेले या समूह में पाया जा सकता है। चलिए, इसका कोशिका भित्ति कैसा? और केंद्रक होता है इसमें? केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली? फ्लैजेला होता है? छोटे रोम होते हैं?